हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस गौर। आज का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से वायुमंडल की संरचना से जितने भी टॉपिक बनते हैं, जैसे मैं बात करूँ क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है और आयन मंडल है, तो जितने भी इन टॉपिकों से क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्षोभ मंडल को विस्तार रूप में बताऊंगा, उसके बाद में समताप मंडल को विस्तार रूप में बताऊंगा। ऐसे ऐसे करके मैं जितने भी इम्पोर्टेंट जो मंडल हैं, ओजोन है, आयन मंडल है, सभी को पहले तो मैं आपको विस्तारित रूप में बताऊंगा। उसके बाद हम लास्ट में टॉप 10 क्वेश्चन इसी से संबंधित हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको पता चले जितने भी हमने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, लास्ट में सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, पहला हम क्षोभ मंडल के बारे में समझते हैं। तो सबसे हम पहले क्षोभ मंडल के बारे में बात करते हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, मैं लास्ट में आपके 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन इन्हीं से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम आपके साथ डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। क्षोभ मंडल क्या है, इसके बारे में बात करूं तो यह है वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। क्या है? यह है वायुमंडल की नीचे वाली परत है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। क्वेश्चन आता है कि सबसे नीचे वाली परत कौन सी है, तो ये क्षोभ मंडल है। ये क्षोभ मंडल है, ये क्या है? वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। तो आपका आंसर यही होगा कि वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत कौन सी है, तो वो क्षोभ मंडल। दूसरी में बात करूँ, दूसरा पॉइंट है इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ पे ऊंचाई आएगा, यहाँ पे ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई ध्रुवों पर 8 km से विषुवत रेखा पर लगभग 18 km तक होती है। ऊंचाई भी आपको पूछ ली जाती है। जो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है कितनी है, वो 8 से 18 km तक क्या होता है, वहाँ पे क्षोभ मंडल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें ही मैं बात करूँ तो इसकी जो सभी जो मुख्य वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा, इसी मंडल में होती है। दोस्तों क्षोभ मंडल में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाता है कि आंधी, बादल और वर्षा जैसी जो घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती हैं, तो वो किस में होती है, वो होती है क्षोभ मंडल में। किस होती है? क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। इससे क्वेश्चन होता है। तो लास्ट में ये क्वेश्चन मैंने आपको बना के भी दिया है। तो और नेक्स्ट पॉइंट है, इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपको संवहन मंडल किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट समताप मंडल के बारे में बात करूं आपसे। समताप मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। इस समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 से 32 km तक होती है। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 से 32 km तक होती है। इसमें ताप समान होता है। ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर है वो इक्वल ही होता है। इसमें स्पष्ट लिखा है, इसमें जो तापमान है यानी टेम्परेचर है वो समान होता है। दूसरा पॉइंट को मैं बात करूं तो इसमें जो मौसमी घटनाएं जैसे आंधी है, बादलों की गरज, बिजली की कड़क एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। एक मैंने पहले बताया कि बादल, आंधी जो भी होते हैं वो किस परत में होते हैं, वो मैंने क्षोभ मंडल में बताया। अच्छा, जो दूसरी जो पॉइंट है, जो मौसमी घटनाएं आंधी, बादल और जो बादलों की गरज, ये जो ऐसी जो कौन सा जो मंडल है ये सब नहीं होते, तो वो समताप मंडल। कौन सा है? समताप मंडल में आंधी, बादल, बिजली की जो कड़क है, जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका, इस मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा मापी जाती है, तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे समताप मंडल। क्या कहेंगे? समताप मंडल। ये आपको मैं समताप मंडल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो क्या कहेंगे आप? समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा मापी जाती है। तो हम समताप मंडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हुआ? यहाँ हुआ समताप मंडल। क्या हुआ? समताप मंडल। जी दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बन गया कि इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा मापी जाती है। तो क्वेश्चन बनेगा आपका, किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा मापी जाती है, तो हम कहेंगे समताप मंडल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों
अब बात करते हैं हम ओजोन मंडल की, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे हम बहुत अच्छे तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ ओजोन मंडल के बारे में। दोस्तों, धरातल से 32 km से 60 km तक, 32 से 60 किलोमीटर के जो मध्य होता है वो ओजोन मंडल होता है। क्या होता है? वो ओजोन मंडल होता है। क्या होता है? ओजोन मंडल। वो क्या होता है? ओजोन मंडल होता है। अच्छा, मैं बात करूं पहले पॉइंट की, इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? तो ओजोन मंडल में क्या होता है? ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ओजोन परत में एक ओजोन मंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओके, उसके बाद में इसलिए इसे पृथ्वी का, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ये यही क्वेश्चन बन गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया है कि सुरक्षा कवच, पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है वो किसे कहते हैं? तो ओजोन परत को हम सुरक्षा कवच के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम पढ़ते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो CFC, यानी C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? ओजोन परत को नष्ट करती है। ये आपको कई बार आपको फुल फॉर्म भी पूछा गया है कि CFC की फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की फुल फॉर्म है, जो कि ओजोन परत को नष्ट करती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो एयर कंडीशनर, ये जो परत, जो गैस उत्पन्न होती है CFC, ये कहाँ से होती है? तो ये आपको बताया गया है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर है आदि से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, ओजोन परत की जो मोटाई है वो डाप्सन में मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ओजोन परत की जो मोटाई है, ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में मापते हैं? यहाँ पे डाप्सन इकाई में मापते हैं। किस में? डाप्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ पे ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है किस में मापी जाती है, तो हम नापेंगे डाप्सन इकाई में। किस में? डाप्सन इकाई में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है आयन मंडल। जी हाँ साथियों, आयन मंडल है। तो मैं आयन मंडल को बात करूँ, यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है कि आयन, इसकी ऊंचाई 60 से 640 km तक होती है। जिसकी जो आयन मंडल कहाँ से शुरू होता है? 60 किलोमीटर से 640 km तक आयन मंडल होता है। ओके, आयन मंडल होता है। तो दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट मैंने डिस्क्राइब किया सभी मंडल को, वो इम्पोर्टेंट था। और अब यहाँ से आगे मैंने आपको बताया था, लास्ट में हम अब क्वेश्चन 10 दिए हैं आपको। 10 क्वेश्चंस को मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। 2025 का ये इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। इस जो टॉपिक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाग है प्रश्नोत्तरी का, इससे संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन, मंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, हम यहीं आगे पाएंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने आपको बताया था। आपको टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहीं से बना कर दिए हैं। तो आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है? तो आपका दिया क्षोभ मंडल। कौन सी परत होती है? क्षोभ मंडल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दागा जाएगा आपको। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको डायरेक्ट आपके सामने मिलेगा। यदि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ तो दोस्तों मेरी इस क्लास में से कोई ना क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? वो है क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल। इससे दोस्तों जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर दूसरे की मैं बात करूं तो इसमें टॉप 10 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरे की मैं बात करूं कि मुख्य जो वायुमंडलीय घटना, जैसे बादल का आना, आंधी का आना, वर्षा का आना, ये किस मंडल में होते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में। किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में। ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर रहा था, तब भी मैंने इसे बताया था। जो आंधी है, वर्षा है, ये जो बादल हैं, जो भी होते हैं, ये किस में होते हैं? ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्रश्न नंबर 3 की तरफ देखें तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, किस मंडल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, तो यहाँ क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, तो समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन हैं ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, तो इस क्लास को आप मिस ना करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपकी स्क्रीन पे है, किस मंडल में मौसमी जो घटना नहीं होती हैं वो समताप मंडल में मौसमी घटना नहीं होती हैं। और एक मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था, किस मंडल में मौसमी घटना होती हैं वो क्षोभ मंडल था, और किस मंडल में मौसमी घटना जैसे बादल, वर्षा आदि नहीं आता तो समताप मंडल में ये नहीं आती। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट है किस मंडल में मोस्ट है, किस मंडल में ओजोन गैस एक परत पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है, किस मंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है वो कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे ओजोन मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे, आप इसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है वो किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है वो पराबैंगनी किरण है, पराबैंगनी किरणों को जो रोकता है, पराबैंगनी किरणों को जो रोकता है, किसे, पराबैंगनी किरणों को जो रोकता है यानी ओजोन परत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे ओजोन परत को। इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत। क्या होगा, ओजोन परत। ओजोन परत को सुरक्षा कवच कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत को क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच। हम इसे दोबारा मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था थोड़ा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लिखने वाले हैं PDF को, वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो ही जाती है। तो जो यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ओजोन परत। कौन सी होगी, ओजोन परत, इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्या है, ओजोन परत। क्या है, ओजोन परत। इस चीज़ को सुरक्षा किससे करता है, जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको ये रोकती है। ओजोन परत किसे रोकती है, पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो कौन सी है, वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरो, यहाँ पे थोड़ा अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फुल नेम है इसका, CFC शॉर्ट में है। तो ओजोन परत को नष्ट कौन सी करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तुरंत नोट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ओजोन परत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओजोन परत की जो मोटाई नापने में किस इकाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे किस आनी चाहिए, कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे डाप्सन है। तो क्या है, डाप्सन। ओजोन परत को जो मोटाई है वो किससे नापते हैं, वो डाप्सन नाम की इकाई होती है, उससे हम मापने का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आयन मंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयन मंडल से केवल एक ही क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट निकलता है वो मैंने आपके समक्ष रखा है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो कितने km तक होती है। जो आयन मंडल की ऊंचाई है वो 60 से 640 km तक होती है। दोस्तों हमारे ये थे आपके समक्ष टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि जितने भी मंडल हैं, क्षोभ है, आयन मंडल है, जितने भी मंडल से क्वेश्चन आते हैं इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों यदि आप 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों इस क्लास से आपको, यदि ये क्लास हमारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपसे प्लीज़ लाइक करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं हमारे स्टेज के माध्यम से, तो हमारे तो यही प्रयास है कि आप तक एक अच्छी क्वालिटी में